हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे रीजनिंग के रिवीजन क्लास में। ये मेरी पहली वीडियो है। इसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं और कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं। तो आज हम ज़्यादातर इजी क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चनों को करेंगे, उसके बाद में टफ की भी एक वीडियो डालेंगे। तो ये आज दे रही हूँ मैं आपको रीजनिंग के सीरीज़ के पजल वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आप एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब हमें दिख रहा हो कि यहाँ जो सेकंड कॉलम में यानी 3 कॉलम है उनमें, और जो सेकंड वाले कॉलम में एक फर्स्ट कॉलम यानी एक ही तो देखना होता है। तो अगर हम उसे देखेंगे तो फिर हम उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से रिलेट करेंगे? हम रिलेट करेंगे उसको कि अगर संख्या में एकदम से उछाल हो रहा है यानी ज़्यादा ही बढ़ रही है आगे, तो हमारा या तो स्क्वायर हो रहा है वहाँ या क्यूब हो रहा है। ठीक है, अगर कम है तो या जोड़ हो रहा है या घटाव हो रहा है या छोटी मोटी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप बताइए कि 8 से 519 है यहाँ, तो इस संख्या में हमारे क्या हो रहा है? 8 से डायरेक्ट 519 है, 17 से डायरेक्ट 49 29 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब हो रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, देखो मैं पूरे क्वेश्चन को कहीं नहीं देखती, मैं सिर्फ ये देखती हूँ 8 से 519 है यहाँ, तो यानी 512 यानी 8 के क्यू के आसपास है ना। और कुछ संख्या जुड़ रही है क्योंकि 519 है। अगर आप 512 से कम होता तो घटाव होता, 512 से ज़्यादा है तो बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 7 बढ़ रही है, यानी 8 का क्यू हो रहा है। चलो करके दिखाते हैं। 8 का क्यू हो रहा है प्लस 7 हो रहा है, 519 आ रहा है। अब हम 17 वाली को देखते हैं। 17 में देखो, आपको पता होगा 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। लेकिन इसमें जुड़ क्या रहा है? 16। तो यानी कि जितनी संख्या है जिसका क्यूब है उसका -1 करके इसमें ऐड हो रहा है और आ रहा है 49 29। ऐसे ही मैं अब 11 का करूँगी। 11 का क्यूब कितना होगा? 1331। जब 11 का क्यूब 1331 होगा तो मैं क्या करती हूँ, 1331 में प्लस 1 कम यानी 10 जोड़ देती हूँ। जब मैं इसमें 10 जोड़ दूँगी तो मेरा हो जाएगा 1341। अब मैं इसको देखती हूँ कौन से ऑप्शन में 1341 है। तो देखो, मुझे सी ऑप्शन में 1341 मिल जाता है, तो इसका ऑप्शन हुआ सी। आया सभी की समझ में? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। एक क्वेश्चन आपको लास्ट में, 10 क्वेश्चन है इसमें, 9 क्वेश्चन मैं कराऊंगी खुद से, 10वां क्वेश्चन आप खुद से करके लाओगे आपके होमवर्क में। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखो, आपको पता लग गया होगा, बहुत इजी है। या तो संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, या तो जोड़ हो रहा है, हो सकता है, या तो घटाव हो रहा है, हो सकता है, छोटा मोटा मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन स्क्वायर और क्यूब नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम 299। मुझे तुरंत से पता लग गया कि 209 में से अगर मैं 99 घटाऊंगी तो मेरा 110 आएगा। ठीक है, फिर मुझे पता लग गया, जब 209 में से मैंने नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या घटाई तो मुझे बीच वाली संख्या मिल गई। अब मैं ऐसे ही सेम इसको करूँगी। जब मैं इसमें से संख्या घटाऊंगी तो मुझे 256 ही मिलेगा। तो मैं सिंपल सी बात है, मैं 287 में से 143 घटा दूंगी ना, तो मुझे सिंपल सी बात है 144 मिल जाएगा। ये वाला है डी वाला। डी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो सेकंड का हो गया डी। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इस तरीके की जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो आमने सामने वाली जो ये वाली रो है ना, ये इसमें कुछ सेम होगा, ये वाली जो रो है इसमें कुछ सेम होगा, और ये वाली जो रो है इसमें कुछ सेम होगा, और उनका जो सेम होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है संख्याओं में, है ना, कम ही अंतर है। और भी होती हैं इसमें ट्रिक है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल देखते हैं हम इसे देखते हैं, पहला वाला कि 1781 प्लस 756 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 2540 होगा। मानते हो या नहीं? 1540 और 1000 जोड़ूंगी तो मेरा 2540 होगा।
तो मैं आंख बंद करके कह दूं कि 1326 और 1114 मिला करके 2540 होगा। तो बीच की संख्याएं जो मेरी आ जाएंगी वो कितनी होंगी? 2540। ठीक है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। पहले से ये पता होना चाहिए हमें कि इसमें कौन सी ट्रिक लगती है, ना कि क्वेश्चन पता होना चाहिए कि हम भाई ये क्वेश्चन का ये आंसर है। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इसने 8.5, 18.5, 28.5। तो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें 11, 21, 31। अब मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें कुछ जुड़ रहा है क्या? 10 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है संख्याओं में, संख्याओं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें कुछ जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है। तो क्यों ना मैं इसमें 10 जोड़ दूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा? 19.5। चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन। इजी भी है क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं 5वां। इसमें क्या कह रहा है ये? इसमें कह रहा है ये कि 56, देखो बहुत ज़्यादा किसी में उछाल नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप हो रहा हो, नहीं है ना। 56, 65, 78। अगर मैं इधर वाली रो में करती हूँ तो मेरा क्या है? 9 प्लस हो रहा है। अगर इधर करती हूँ तो मेरा 13 हो रहा है। अगर मैं इधर, देखो सबसे पहले मैंने ये वाली रो देखी है, इसमें क्या हो रहा है? 9 प्लस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? मेरा 13 प्लस हो रहा है। 4 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक बार ये वाली रो चेक कर लूँ कि भाई ये भी तो हो सकती है। तो देखो 56 और 12, ये तो ओ है, मतलब इसमें भी गैप अच्छा है, माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है 44। तो मैं ऐसे क्यों ना देखूं कि 56 में से 12 गए तो 44। भाई इतना तो मुझे माइंड लगाना पड़ेगा। 56 में से 12 गए तो 44। 78 में से 30 गए तो मैं इधर भी लगा के देखूंगी, तभी तो मैं तीसरे वाले को करूँगी जब दो सेम बनेंगे। 30 गए तो 48। क्यों ना मैं 65 में से कितने घटा दूँ कि 14 आ जाए, वो 14 आ जाए यहाँ। तो मैं घटा दूँगी यहाँ पर 65, सॉरी 51 घटा दूँगी 65 में से, तो मेरे आ जाएंगे 14। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल देखते हैं हम। 6वां सवाल देखते हैं। 13, 49। ठीक है, 9, 17, 69, 13, 11, 59। आप एक चीज़ देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है? देखो इसको छोड़ दो, जिस पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आप उसको छोड़ दीजिए, उस वाली रो को नहीं देखना। उस वाली रो में हमें डायरेक्टली आंसर लगाना है, बस लास्ट में चेक करके। सबसे पहले हम देखते हैं दूसरी वाली रो को, है ना, क्योंकि दोनों हमें चेक करनी है, दोनों ही देखनी है। तो ये कोई नहीं बनता कि आप पहले इसकी को करो इसकी करो, नहीं, बस उसको छोड़ करके बाकी आप कोई सी भी रो चेक करो, आपको करनी दोनों है। 13, 11, 59। भाई मैं अगर 13, 11 को जोड़ती हूँ तो मेरे तो 24 हो रहे हैं, और 59 में से मैं, सॉरी गाइस, 59 में से अगर मैं 59 में से मैं 24 माइनस करती हूँ तो मेरे 35 आ रहा है। ठीक है, 17 और 9 मेरा 26 है। अगर मैं इसमें से 26 माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आ रहा है? 43 आ रहा है ना। अच्छा, ये मेरी एक ट्रिक लगी। एक मेरी क्या ट्रिक लगेगी इसमें? एक मेरी ये ट्रिक लगी इसमें कि अगर मैं 9 गुणा 2 करती हूँ और 17 गुणा 3 करती हूँ तो 18 और 51 मेरा हो जाता है 69। इन वाले क्वेश्चन में ये तरीका अपनाओ। एक ट्रिक ये भी होती है। ऐसे ही मैं 13 × 2 करती हूँ 26, ठीक है, 26 हो गए। ऐसे ही मैं 11 × 3 करती हूँ 33 हो गए, और 26 मेरा कितना हो गया? 59। तो क्यों ना मैं 13 गुणा 3 तो मेरे पास में है ही है, 13 गुणा 3 तो मेरे पास में भाई है ही है, ये वाला गुणा 3 तो करूँगी मैं, क्योंकि सबका रो में 3 3 हो रहा है, देख रहे हो ना। तो क्यों ना मैं इसमें 2 2 हो रहा है तो इसमें गुणा 2 करूँगी, तो 13 × 39 बचेगा, 49 में से गया 10, तो कितने की गुणा कर दूँ कि मैं इसमें 10 आ जाए? 5 की। तो मेरा आंसर क्या लगेगा इसमें? 5।
ठीक है, ये भी ट्रिक होती है एक। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका 7। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें टफ कुछ नहीं है ना। शायद हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो अगर आपने समझा है, उसको किया है, एक दो ट्रिक फॉलो करिए या करते हुए आ रहे हो, तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। अब देखिए इसमें, देखो मिड में इसमें क्या है 5। अब हमें 5 से ही सारी चीज़ों को रिलेट करना है। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ, जैसे ये वाला पार्टीशन मैंने अलग कर दिया भाई, इन वाले सवालों में ऐसे ही करती हूँ मैं। ये वाला पार्टीशन ऊपर वाला, ये वाला नीचे वाला, अब इनको रिलेट करूँगी एक दूसरे से। इसका सामने वाला मुझे निकालना है, 5 का जो रो वाला है ये मुझे निकालना है। मैं देखूँगी इसका 5 का 20, 5 15, अरे मुझे सामने ही दिख रहा है, 5 चौक 20, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब आगे करते हैं। देखो अब इन वाली रो में क्या करना है हमें, ये हमारा इन वाली रो में क्या होता है, देखो इन वाली जो रो है इसमें ये चीज़ अटैच, ये चीज़ अटैच, ये चीज़, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो खानों से ही रिलेटेड होते हैं। इनमें जो डिविडेशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है या ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है, तो वो किससे होता है, खानों से रिलेटेड ही होता है। तो अब आप देखिए, इन्हें जोड़ती हूँ मैं, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 15 16, ठीक है। इसको जोड़ती हूँ मैं, 3 और 8 3 और 8 11 और 1 12, जोड़ दिए। अब इनको जोड़ दूँ, 7 और 1 8। अब ये वाली संख्या मुझे निकालनी है, तो ये वाली संख्या मुझे निकालनी है, या तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, इधर से देखती हूँ तो ये 9, इधर वाली भाई देखो मैंने यही वाली रो तो करी है, अब ये वाली करती हूँ 9, ये वाली 7, ये वाली 8, 9 और 10, और ये वाली हो गई 2 और 3 7 और 10, ठीक है, ये हो गई। अब 9 7 10 10, फिर इसका कुछ आगे, फिर ये घट रही है, फिर ये बढ़ रही है, तो इसको हम पहले देखते हैं, पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, हमारा क्या आया था, इसको करने में हमारा आया था 16 12 और 8। अब इसमें खाने कितने हैं, अब इसमें जो है खाने कितने हैं, तो खाने सभी चेक करिए, कितने खाने हैं 4, 16 से डिवीज़न कर दिया 4, संख्या कितनी है यहाँ 12, खाने कितने हैं 3, 3 चौक 12, यहाँ कितने 8, खाने कितने हैं 2, 8 पे करूँगी तो यहाँ कितने हैं कुछ नहीं है, खाना कितना है 1, और कितने से भाग करूँगी इसमें 4 आ जाए, 4 से ही करूँगी, तो आंसर हो गया इसका 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी, ठीक है। चलो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे के क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि 1 4 9 6 5, देखो आगे के क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल पता लग रहा है, या तो इनको जोड़ो उस तरीके से जैसे मैं करके आई हूँ उधर, या फिर उनको फिर सब्ट्रैक्ट करना, जो भी है मतलब ये करना पड़ेगा, या फिर मुझे अलग से ही इसमें तो दिख रही है ट्रिक कि 121 441 961 691, देखो 121 मान सकती हूँ, लेकिन 691 कैसे मान लूँ, 522 कैसे मान लूँ, ये 525 से कैसे मान लूँ, तो 121 इसमें क्या हो रहा है 11 का स्क्वायर। अब क्या है ये 441, लेकिन अगर मैं इधर पलट के देखूँ तो ये हमारा क्या है 144, यानी 12 का स्क्वायर। इसमें ज़्यादातर यही ट्रिक लगती है। 169 उल्टा हो रहा है, तो ये किसका स्क्वायर हो रहा है 13 का। 196 किसका स्क्वायर 14 का। तो अब किसका आ जाएगा 15 का। 15 का क्या होता है 225, और हमने इसको क्या लिख रखा है उल्टा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 पे टिक कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम
ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके होमवर्क में है, ये आपको करके लेके आना है। मैं कल सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कराऊंगी, उसके बाद में हम आगे चलेंगे और इसी सीरीज के क्वेश्चन करेंगे हम और थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे। फिर पता करेंगे कि आपने कितनी ट्रिक सीखी है इन्हें करने के लिए, कितने तरीके आपको आते हैं। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ और आप अपना अच्छे से रिवीजन करें। मैं जितनी भी क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, ये जितने भी आज मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको करते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए और हमारा क्या स्कोर है ना। उससे पता लगेगा कि हाँ, हम कितना कर सकते हैं और हमें कितना करने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को करिए। और आपको बता देना चाहूँगी, गिव अप हमें किसी भी चीज़ से करना नहीं है, सिर्फ हमें अपनी पढ़ाई करनी है, अपना स्कोर बनाना है। जहाँ पर आपको लगता है कि हमारा ये पॉइंट वीक है या ये वाला हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको क्लियर कीजिए और जो आपका वीक पॉइंट है उसे क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद में आप आगे बढ़िए, देखिए आपको इम्प्रूव तभी होगा। बाकी आप जो चीज़ें नहीं आती हैं और आप उनको रहने दोगे कि कोई नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर आपका इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पहले से आ रही हैं और उनको आप बार बार रिपीट कर रहे हो। कुछ नया कीजिए, ठीक है ना। इसलिए सारी चीज़ों को कीजिए अच्छे से। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।